लोगों का काम है दवाई में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। संत भगवान पधारे, भगवान सत्यनारायण जी के यहाँ। ये बात तेरी सही है इन्हें सब कि दुनिया जीने नहीं देती। वेदों का, पुराणों का, इतिहास का हमारे यहाँ हरियाणा भाषा में महाराज के ये भगत जी है, स्वामी जी गुजरात से पधारे हैं। अब महाराज ये बताइए आप कि जैसे ये मेवाड़ है और बुंदेलखंड, क्या है बेकार की बात ना मत पूछा यार, वही बात थोड़ा थोड़ा बता दो बस। अरे बुंदेलखंड का भी इतिहास है, सबका इतिहास है। बुंदेलखंड का ही नहीं है, अवध का अपना इतिहास है, ब्रजमंडल का अपना इतिहास है। कभी ब्रजमंडल हुआ करता था। ब्रजमंडल कहाँ है? मथुरा। ये ब्रजमंडल अवध, अवध की राजधानी अयोध्या थी। त्रेता में अवध हुआ करता था, जैसे तुम अयोध्या कहते हो, ठीक है ना। तो उसका भी इतिहास है। बंगाल, बंगाल का अलग इतिहास है, ठीक है। और बुंदेलखंड है तुम्हारा। दक्षिण भारत में ले लो, नर्मदा क्रॉस करने के बाद दक्षिण शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दक्षिण के इतिहास में आ गया तुम्हारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितने तीर्थ धाम है? एक से एक, चार, तीन तो ज्योतिर्लिंग है, चौथा पंचवटी है जहाँ राम जी ने निवास किया, उसका अलग ही इतिहास है ना त्रेता से। पांचवा पंढरपुर है, पंढरीनाथ भगवान है, जहाँ पूरा मराठी जो है जाता है एकादशी के दिन। तो सबका अलग अलग। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का अपना इतिहास है। 1000 वर्ष पहले जो है बुंदेलखंड का इतिहास चर्चित था, ठीक है ना। 1000 वर्ष के पहले जो है बुंदेलखंड के जो राजशाही परंपरा थी वो खत्म हो गई। आगे कोई वंश खत्म हो गया तो रहा ही कोई नहीं, समझे। तो वो अलग ही इतिहास है। इस चित्तौड़ का है, तो चित्तौड़ का 700 ईस्वी का लिखा हुआ है इतिहास है ना। तो आज 1200-1300 वर्ष हो गए। यहाँ एक ही राणा परिवार का शासन रहा, बप्पा रावल और चिंता गन्नौर से लेके बप्पा रावल से राणा सिसोदिया परिवार ही आया ना। आज भी वो वही वंश है, इसका अलग इतिहास है। अजमेर, अजमेर का इतिहास अलग है। अजमेर का नाम अजमेर क्यों है? पहले यहाँ पृथ्वीराज का नाना था अनंगपाल तोमर, इधर का राजा था। उस समय ये अजमेर नहीं था, समझे ना। फिर उसने घूमते हुए जो है, कहते हैं अनंगपाल तोमर कई विद्याएं भी जानते थे, और दिन में वो 3 रूप बनाया करते थे, समझे ना। दिन में 3 स्वरूप में विचरण करते थे। कभी भेड़ चराने वाला भी बनते थे, कभी राजा भी बनते थे, कभी एक दूसरे स्वरूप था वो भी जाते थे। ये अजमेर में कहावत है आज भी। उन्होंने देखा ये जो है अरावली की पहाड़ी श्रृंखला है, और पहाड़ी बहुत सुंदर है। पीछे ब्रह्मा जी का हमारा पुष्कर क्षेत्र है। तो इसके पास अगर अपनी राजधानी बनाया जाए रहने का तो बहुत बढ़िया है। क्यों? जो आदमी उनने की मथुरा में, अगर मथुरा की बजाय अगर हमारा नंदगांव में भी बुढ़ापा कट जाए तो बहुत बढ़िया, 50 किलोमीटर है जन्मभूमि, रोज दर्शन कर लेंगे। उसी तरीके से उन्होंने ये सोचा, मन में विचार किया कि बुढ़ापे में जब हम, तो पुष्कर जी हमारे नजदीक रहेगा। नीचे पहाड़ी से उतरे और पुष्कर जी आ गए, ब्रह्मा जी के दर्शन किए, फिर चले गए राजमहल। इस तरीके से उन्होंने वहां एक नगर बसाया, जिसका नाम उन्होंने रखा अजय मेरू। इसका पुराना नाम है अजय मेरू। अजय मेरू नाम इसलिए है कि अजय पाल तो उनका नाम था, और मेरू नाम की पर्वत श्रृंखला है ये अरावली की। ये तुम्हारी जो यहाँ भी है, ये तुम्हारे उदयपुर तक और आबू रोड, ये सब अरावली पहाड़ का ये हिस्सा है। सब पहाड़ियाँ है ना, तो ये अरावली की पहाड़, मेरू नाम की पर्वत श्रृंखला है जो अजमेर जाती है। तो मेरू नाम की पर्वत श्रृंखला के नाम पे मेरू, और अजय सिंह, अजय पाल ने बसाया तो अजय मेरू नाम रख दिया, ठीक है। इसका भी इतिहास, अब जब पृथ्वीराज चौहान को आज 1100 वर्ष हो गए, तो आप समझो कि अजय पाल कम से कम उनके नाना थे, तो 1200 वर्ष तो और आगे रहे होंगे। तो 1200 वर्ष का अजमेर का भी इतिहास है, समझे। तो हर क्षेत्र का अपना अपना इतिहास है। रावलपिंडी पाकिस्तान में गया, रावलपिंडी किसके नाम पे पड़ा? मेवाड़ के जो दूसरे महाराणा थे बप्पा रावल,
उनके नाम पे वो रावलपिंडी शहर बसाया था, उन्होंने ही बसाया था। क्यों, जब ईरान इराक अरबों से युद्ध करने गए ना, मुसलमानों को हराया, तो रास्ते तो यही गए ना अफगानिस्तान होके। और अफगानिस्तान का महत्व तो है, लेकिन अफगानिस्तान आज से 200 साल पहले तुम्हारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, समझे ना। काबुल और कंधार जो आज कहा जाता है ना, कंधार, इसका पुराना नाम गंधार है। दुर्योधन का मामा शकुनी यहीं का था, दुर्योधन का ननियाल था ये गंधार। और ये हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला पे बसा हुआ है। वहां तक हमारे हिंदुस्तान की सीमा है कि काबुल और कंधार हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखला है वहां जिसपे ये बसा है, तो हिंदुस्तान में ही था। आज भले ही अलग है, सबका महत्व अलग अलग है। कभी था, अकबर ने जिस समय पूरे हिंदुस्तान पर राज कर लिया था, लेकिन काबुल और कंधार उसके काबू में नहीं आ रहा था। तो बहुत लंबा था, दूसरे सीधे उसको रास्ता नहीं था, मेवाड़ बीच में था। जाने के लिए दिल्ली से अगर सीधा पश्चिम जाता तो मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ बीच में था, और मेवाड़ के महाराणा का आंकड़ा ऐसा था, तो अकबर को फौज हमेशा इधर उधर से ले जानी पड़ती, तो खर्चा भी डबल आता था। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत लेके गए, फिर वहाँ अफगान लोग मानते नहीं थे, अफगानी लोग है, पठान लोग है पुराने, ठीक है ना, जो भी है। तो इसके बाद में अकबर ने मान सिंह को भेजा, बोले मान सिंह किसी भी तरीके काबुल और कंधार तो फतेह करनी करनी। हाँ, काबुल के घोड़े उस समय दुनिया में सबसे उच्च घोड़े माने जाते थे, काबुल फतेह करनी है, क्या कहते हो। मान सिंह ने कहा फिर आदेश तैयार, कल कुछ करता हूँ, और जब तक मैं लौटूंगा नहीं, जब तक काबुल फतेह नहीं होगा। शर्त यह है कि मैं चिट्ठी में लिखूं कि इतनी मदद चाहिए तो उतनी ही पहुंचनी चाहिए। 10,000 जवान, 20,000 जवान हमारे लिए तुरंत तैयार चाहिए। जाओ, जो तुम चिट्ठी भेजोगे जवानों की, मोटर की, गोला बारूद हथियार सब मिलेंगे। 5 साल मान सिंह ने काबुल रहे, काबुल और कंधार 5 बरस वहीं रहे, लौट के नहीं आए दिल्ली और जयपुर, आमेर, तब आमेर किला था, जयपुर नहीं था। जयसिंह ये तो बाद में मान सिंह ने बताया था। आमेर नहीं आए, 5 साल वहीं रहे, बीवी बच्चे समेत। 5 साल के बाद अफगानिस्तान के जो विद्रोही थे हथियार डाल दिए, बोले साहब अब आज थक गए, जिंदा छोड़ दो। सबको बंधवाया, जो उनके मुखिया थे उनको निगरानी में रखा, लाके दिल्ली पेश किया अकबर को। बोले साहब ये शहंशाह हिंद को प्रणाम करो, इनसे माफी मांगो, मैं तो सेनापति। तो काबुल और कंधार को फतेह करने के लिए अकबर को 5 साल युद्ध करना पड़ा था। तो अकबर का झंडा काबुल और कंधार की सीमा के उस तरफ हिंदू को पर्वत पूरा कब्जा था हिंदुस्तान का। आगे अरब क्षेत्र लग जाता है। महमूद गजनवी जहाँ का था, गजनी का था, गजनी ईरान का क्षेत्र है, और आज तो वो शायद अफगानिस्तान में ही है, पुराना ईरान था। तो ये सब है, सबका अपना अपना महत्व होता है। बुंदेलखंड का अस्तित्व 1000 वर्ष के बाद खत्म हो गया। फिर उस समय अस्तित्व बुंदेलखंड खत्म हो गया, 2 शक्तिशाली राजा बचे उत्तर भारत में, एक कन्नौज, एक दिल्ली। ये दोनों मौसेरे भाई थे, समझो। और राजा अनंगपाल इनके दोनों जगह के मुख्य राजा थे। इनके कोई पुत्र नहीं था, अजयपाल की पुत्रियां थी, एक कन्नौज भी आई थी और एक दिल्ली में। तो दोनों पुत्रों को, दोनों कन्याओं को आधा आधा राज उन्होंने दिया। कन्नौज उधर दे दिया एक को दिल्ली दे दी, यानी हिंदुस्तान के उत्तर भारत का आधा हिस्सा उधर दे दिया, आधा इधर दे, तुम अपना राज करो, तुम अपना राज करो। ठीक, इसके बाद में जो है राजा साहब कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, इसका फैसला उन्होंने रखा था कि भाई हम तो अपने बसाए हुए नगर अजय मेरू में ही रहेंगे, और उन्होंने अजय मेरू अपने पास रखा। इस पर न तुम्हारा अधिकार है न उनका, दोनों को बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान को भी बोल दिया, तुम्हें दिल्ली दे दी, जयचंद को बोल दिया तुम्हें कन्नौज दे दिया ना, जाओ मौज करो अपना अपना। अजय मेरू हमारा है, इसको हम आखिरी टाइम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिससे हम खुश होंगे। ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, हमने बसाया है। मरते टाइम राजा अनंगपाल ने अजमेर का किला, जैसे तारागढ़ पुराना बैठक है वो उनका, उसका चाबी जो है पृथ्वीराज को ही दिया, समझे ना। तो इस तरीके ये अजय मेरू अजमेर पृथ्वीराज चौहान के पास रहा।
मोहम्मद गोरी के जाने के बाद ये मुसलमानी ताबे में चला गया। मोहम्मद गोरी मारा ले गया पृथ्वीराज को बांध के दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कभी मोहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था सेवा करने के लिए, वो यहाँ का बादशाह बना। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की स्थापना की उसने, ब्याह किया तो भाई अब औलाद का वंश क्या होगा, तो हम तो गुलाम थे, इस व्यापारी ने यहाँ से खरीदा वहाँ बेचा, उस व्यापारी ने आगे बेचा, ऐसे बिकते थे हम, तो हमारा वंश कहाँ क्या पता। तो गुलाम तो थे, तो गुलाम वंश के नाम से हिंदुस्तान में उसने शासन किया। कुतुब मीनार बनाई दिल्ली। इसके पहले दिल्ली के जितने भी हिंदू अवशेष थे करीब करीब उसने सब नष्ट करवा दिए। आज दिल्ली में कोई पुराना स्मारक है पृथ्वीराज चौहान के नाम का? खाली चौराहे पे नाम है, कोई पहाड़ी नहीं है, कुछ भी पता नहीं, सब मुसलमानों के नाम। जितनी भी लाल किला है अकबर का बनाया, बुलंद दरवाजा वो भी उसी का है, ठीक है ना। और कुतुब मीनार तो इसमें बनाई। तो ये सबका अपना अपना क्षेत्र का महत्व होता है। आज मेवाड़ का भी कभी महत्व था। अगर मेवाड़ नहीं होता तो हिंदुस्तान में हिंदू मिट गए होते। क्यों? अकबर ने ऐसी नीति चली थी और कोई उसका विरोध करने की ताकत नहीं रखता था। बंगाल की खाड़ी से लेकर और काबुल और कंधार तक किसी राजपूत राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कह दे कि नहीं सलामत, ऐसा नहीं होगा, ये मत करिए। समझ लो, अकबर आगरा में एक मीना बाजार लगवाता था, बहुत बड़ा अयास नीच था, क्या समझते हो? मीना बाजार लगवाता था। मीना बाजार में सिर्फ माताओं को ही जाने की अनुमति होती थी। अकबर वहाँ भेष बदल के घूमा करता और जो उसको पसंद आ जाती फिर उठवा लिया करता था। इतना बड़ा नीच था। एक हमारे राजपूत की कोई कन्या इधर राजपूताने दे गई थी, नाम हमें याद नहीं है, तो उसने जो है जब वो उसको पसंद आ गई, अब उसने आखिरी में अपनी चाल चल दी, समझे ना, जबरदस्ती वाली। तो उसको भी आ गई, वो भी छत्राणी की बेटी थी, हाँ, लक्ष्मी बाई जैसी खेली खाई तलवार की खेली। उसने तुरंत कटार निकाली और पटक के तेरी मार। ठीक है, तू है कौन? आप बता, तू आदमी है, औरत तो है ही नहीं, कौन सा है? पहचान खोली, ये सम्राट, ये तो बादशाह है, जिंदा छोड़ दिया जाए तो बादशाह है, लेकिन दोबारा कैसी अभी कभी का हरकत की ना ऐसी नीच, तो समझ ले फिर मैं देखूंगी नहीं तू कौन है। उस दिन से मीना बाजार बंद हो गया लगना, उसी दिन से आगरे का मीना बाजार बंद हो गया था। तो इतने बड़े नीच थे। खैर ये राजे काज है, अपने को क्या करने का, चलता रहता है। और उदयपुर उदय सिंह का बताया, उदयपुर से पहले जोधपुर बसा, समझे ना, और उदयपुर से पीछे जयपुर बसा। अच्छा, ये है, ये समझ ले, ये नए हैं। अजमेर और चित्तौड़ तो पुराने हो गए। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, ये राजस्थान के प्रसिद्ध महानगर है ना, और इनमें सबसे पीछे जयपुर बसाया गया, मान सिंह ने बसाया है। जब काबुल से लौट के आए हैं 5 साल बाद, तो मान सिंह इतना माल लूट के लाए थे कि कहा नहीं जा सकता। उसमें से 70% को दिल्ली भेजा मान सिंह ने माल, 30% आप खा गए, जो कि आमेर के किले में रखा गया। उसके बाद फिर मान सिंह ने ये जयपुर बसाया, अपने बेटे जय सिंह के नाम पे जयपुर बसाया। तो माल जो पहले से इकट्ठा किया था ना, अरबों खरबों रुपया, तब तो वो इतना नक्काशीदार शहर बसवाया ना। महाराज जी, जैसे ये बताते कालपी में महाराणा सांगा, तो कहते हैं ये, अब इसका इतिहास में जाके विश्लेषण किया जाए अलग चीज है। कहावत है कि वहाँ जहर दिया गया इनको। ये राणा सांगा के विषय में भी कहावत है कि उनको आखिरी टाइम जहर दिया गया, ये सत्य है। मगर कहाँ दिया गया, कोई कहता है इतिहासकार इधर, कोई कहते वहां दिया गया। अब राणा सांगा तो राणा सांगा थे। बुंदेलखंड में ये उधर, अरे भाई, तो बुंदेलखंड में ग्वालियर नरेश से इनके बहुत बड़े संबंध थे। ग्वालियर महाराजा जो सिंधिया थे, ये इनके एक तरीके के छत्री थे। तो पूरा सहयोग महाराणा का, सिंधिया का, महाराणा को ही रहता था। हल्दी घाटी युद्ध में ग्वालियर नरेश ने अपने 2 बेटे भेजे थे, सोचो, और दोनों शहीद हुए। हाँ भाई, तो ये ग्वालियर का किला आज का नहीं है, उसी टाइम का है। हाँ, ग्वालियर एक रियासत थी उस समय, हैसियत थी उसकी, समझे, लेकिन उस समय महोबा की इतनी हैसियत नहीं थी।
हाँ, जबकि बुंदेलखंड का मेन गढ़ है वो। लेकिन उस समय, अब जब राजवंशी मिट जाते तो हैसियत खत्म हो जाती ना, दूसरे राज का कब्जे में चले गए तो उसकी कानून चलने लगते, ये सब होता है। नहीं, बुंदेलखंड अरे राणा सांगा वहाँ उनके रिश्तेदार यार मित्र दोस्त रहते नहीं होंगे क्या? जब सिंधिया तक उनकी याराना था तो ग्वालियर से और बुंदेलखंड कितना फर्क है रात में, बताओ आप। तो वहां अगर जहर दिया गया कालपी में कहते हैं, तो कालपी का 100-150 किलोमीटर, बड़े बड़े जमींदार उनके मित्र थे, तब तो सेनाएं चलती थी। तो होगा जो भी है, अब उस विषय में हमें इतनी जानकारी नहीं है यार। जय हो महाराज जी की। महाराज जी से देखो सब इतिहास का इनको सब पता है, ABCD कहाँ कितना क्या है। जय जय संत भगवान की।